हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड राज्यसभा चुनाव, बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी की जीत, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे गुरुवार शाम घोषित कर दिए गए। झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में राज्य के सभी 81 विधायकों ने मतदान किया था। हालांकि मतगणना के दौरान 3 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। बैद्यनाथ राम को 31 वोट मिले, जबकि परिमल नाथवानी को मिले 30 मतों में से 2 अमान्य होने के बाद उनके पक्ष में 28 वैध वोट दर्ज हुए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले, जिनमें 1 मत अमान्य हो गया। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला परिमल नाथवानी और प्रणव झा के बीच माना जा रहा था, जबकि बैद्यनाथ राम की जीत लगभग पहले से तय मानी जा रही थी। नतीजे आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने परिमल नाथवानी को जीत की बधाई दी है। भाजपा नेताओं ने इसे एनडीए की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा है कि यह जीत गठबंधन की मजबूती और विधायकों के विश्वास का परिणाम है। वहीं कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के लिए राजद और वाम दलों के कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया है। झारखंड में अगले 48 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। 23 जून तक सक्रिय रहेगा मानसून। तो झारखंड में अगले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण बारिश में कमी दर्ज की गई है। गुरुवार को रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश इलाकों में उमस और तेज धूप का असर बना रहा। लेकिन अब मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। इससे लेकर 19 और 20 जून के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 19 जून को रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पश्चिमी सिंहभूम समेत 17 जिलों में तेज आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। वहीं 20 जून को राज्य के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 21 से 23 जून के बीच मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिससे गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, गढ़वा सहित पूरे पलामू प्रमंडल और संथाल परगना के जिलों में व्यापक स्तर पर झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। लगातार बारिश के कारण राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ण विश्वास जताया है कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में झारखंड की जन भावनाओं, जन उपेक्षाओं तथा जनहित एवं विकास से जुड़े मुद्दों को सशक्त रूप से रखने में बैद्यनाथ राम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं विधायक उमाकांत रजक उपस्थित रहे। राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नाराज, आरजेडी वाम दलों पर लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के लिए आरजेडी और वाम दल के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी और वाम दल के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। के राजू ने दावा किया है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक एकजुट थे और उन्होंने प्रणव झा को ही वोट दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में
में सरकार में बने रहने जैसे मुद्दों पर भी विचार हो सकता है। वही मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस और झामुमो के विधायक पूरी तरह एकजुट थे तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वादा किए गए सभी वोट कांग्रेस को मिले। उन्होंने माना है कि आरजेडी और वाम दल के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की आशंका है, जिसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन था और कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम उम्मीद के विपरीत आने से गठबंधन के भीतर मंथन और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से टकराई कार, देवघर के 6 पर्यटक घायल, 3 की हालत गंभीर। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित खंडोली मोड़ के पास गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें देवघर के 6 पर्यटक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार देवघर जिले के दुलमपुर निवासी 6 युवक i20 कार से खंडोली घूमने आए थे। शाम को घर लौटने के दौरान खंडोली मोड़ के पास चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में 25 वर्षीय राजा खान, 23 वर्षीय हुसैन खान और 24 वर्षीय आर्यन खान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य 3 युवकों को मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हालांकि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। ना ओटीपी आया, न लिंक पर क्लिक किया, फिर भी खाते से उड़ गए 1,92,000 रुपए। बोकारो के तेनूघाट ओपी क्षेत्र के चटनियाबागी निवासी राजू हकीम मोहम्मद साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके मोबाइल पर ना कोई ओटीपी आया और ना ही उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक किया। इसके बावजूद उनके बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 1,92,000 रुपए निकाल लिए गए। हैरानी की बात यह है कि उन्हें ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज भी नहीं मिला। हमले का खुलासा तब हुआ जब वह बैंक पैसे निकालने पहुंचे। जानकारी के अनुसार 9 जून को 94,000 रुपए और 10 जून को 98,000 रुपए 2 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिलने के बाद राजू ने बैंक से ट्रांजैक्शन पर रोक लगवाई और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना में आवेदन दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में राजू बोकारो के साइबर थाना पहुंचे, जहां उनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई। साइबर थाना के इंस्पेक्टर अनिल कच्छप ने बताया कि मामले की तकनीकी जाँच की जा रही है। साथ ही लोगों से डिजिटल लेन देन के दौरान सतर्क रहने और बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की है। सिविल सर्जन कार्यालय का आज घेराव करेंगे एनएचएम कर्मी। रांची जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मी वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करेंगे। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मियों को बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और अन्य जरूरी खर्चों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे लंबे समय से बकाया वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। रांची जिले में एनएचएम के तहत 600 से अधिक कर्मी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और कार्यक्रमों में कार्यरत हैं। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। माले की ओर से कोई धोखा नहीं, कांग्रेस विधायकों में हुआ खेला। मनोज भक्त, भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायकों अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में ही मतदान किया था। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान पार्टी की ओर से अधिकृत एजेंट मौजूद थे, जिन्होंने दोनों विधायकों के वोट की पुष्टि की है। मनोज भक्त ने स्पष्ट किया है कि माले ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी का पूरा समर्थन किया। मनोज भक्त ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम यह दर्शाता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कांग्रेस अन्य सहयोगी दलों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। माले नेता ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को अपने भीतर कथित जो क्रॉस वोटिंग और असंतोष के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया है कि माले इंडिया गठबंधन की जिम्मेदार सहयोगी है और भविष्य में भी गठबंधन धर्म का पालन करती रहेगी। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला मामले की जांच एटीएस को सौंपने की तैयारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची के चुटिया स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यालय पर 16 जून की रात हुए
पेट्रोल बम हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सैफ अंसारी, अमन अंसारी उर्फ गोलू और सायम सुजान शामिल हैं। पुलिस ने सैफ और अमन को कोडरमा के गझंडी रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा, जबकि सायम को रांची से गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता और अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल से संभावित संबंधों को देखते हुए जांच का जिम्मा झारखंड एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ता को सौंपा जा रहा है। एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई थी। इधर गुरुवार को मामले में नाटकीय मोड़ तब सामने आया जब गिरफ्तार आरोपी सैफ अंसारी ने कोतवाली थाना परिसर से फरार होने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार वह शौचालय जाने के बहाने अंदर गया और वेंटिलेशन की ग्रिल व शीशा तोड़कर भाग निकला। हालांकि मांडर थाना पुलिस ने चामा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान उसे दोबारा पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान उसने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली उसके पैर में लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल वाहन, 4 स्मार्टफोन और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बोकारो में भूधसार से बढ़ी चिंता, कोयला परिवहन प्रभावित। बोकारो के बेरमो कोयलांचल स्थित 5 नंबर धोड़ा क्षेत्र में गुरुवार को अचानक भूधसान की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। तेज आवाज के साथ सड़क किनारे जमीन धंसने के बाद आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। धसान स्थल के पास बड़ी आबादी रहती है और सड़क के दोनों ओर जमीन के नीचे वर्षों से आग सुलग रही है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जिस स्थान पर धसान हुआ है उसके समीप सीसीएल की महत्वपूर्ण कोयला परिवहन सड़क भी है, जिसके प्रभावित होने से ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। घटना के बाद सीसीएल प्रबंधन ने तत्काल वैकल्पिक सड़क बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ढोरी प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक रंजन सिंह ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं फुसरो नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष छेदी नोनिया ने कहा है कि धसान क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में जमीन के नीचे सुलग रही आग और उससे पैदा हो रहे खतरे को उजागर कर दिया है। धनबाद में पानी बिजली की मांग को लेकर बागडिगी बस्ती के लोगों का प्रदर्शन, धूप में महिला हुई बेहोश। धनबाद के झरिया लोधना क्षेत्र स्थित बागडिगी बस्ती के ग्रामीणों ने गुरुवार को पानी और बिजली की समस्या को लेकर लोधना महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान तेज धूप में बैठी ग्रामीण महिला मीना देवी बेहोश हो गई, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती में केवल कुछ घंटों के लिए बिजली मिलती है और पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण नेता नयन चक्रवर्ती ने कहा है कि बागडिगी क्षेत्र से वर्षों से कोयला उत्पादन हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण ओपन कास्ट परियोजना का चक्का जाम करेंगे। वहीं लोधना जीएम अनिल सिन्हा ने ग्रामीणों से वार्ता कर जल्द पानी और बिजली की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। झारखंड राज्यसभा चुनाव जीत के बाद क्या बोले बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। चुनाव में झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद बैद्यनाथ राम ने कहा है कि वह राज्यसभा में झारखंड की जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और राज्य के हितों की पैरवी करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि पहली बार झारखंड से किसी दलित नेता को राज्यसभा भेजने का अवसर मिला है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं परिमल नाथवानी ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि झारखंड की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने, कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर रहेगा। चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन के विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर मतदान किया और दोपहर तक सभी वोट डाले गए, जिसके बाद मतगणना में दोनों उम्मीदवारों की जीत तय की गई।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग NH 75 मार्ग पर गुरुवार शाम को हुए सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कराईकेला थाना क्षेत्र के परसा बहाल गांव निवासी राजकुमार नायक और करम सिंह मुंडा मोटरसाइकिल से चक्रधरपुर से कराईकेला की ओर आ रहे थे। इस दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचाया। अस्पताल में दोनों का उपचार चल रहा है। स्थानीय समाजसेवी जितेंद्र कुमार महतो ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद मिलने से घायलों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जा सका। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे पर बैन। गिरिडीह नगर थाना सभागार में गुरुवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SDM धीरेन्द्र प्रसाद ने की। बैठक में पर्व के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाह से बचने की अपील की गई। इस दौरान CO जितेंद्र प्रसाद, DSP नीरज सिंह, सहायक नगरायुक्त अशोक कुमार, अग्निशामक पदाधिकारी रविरंजन सिंह व नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मुहर्रम जुलूस, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की और कहा है कि पर्व के दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहेगा और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विशेष रूप से सभी अखाड़ा कमेटियों को विशेष निर्देश दिया गया है कि पर्व में डीजे का प्रयोग वर्जित है और आग के खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी कमेटियों को अपने अपने क्षेत्र में इन प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों और नागरिकों से प्रशासन को सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी तुरंत देने का आग्रह किया है। देवघर के सारवा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई SP प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर DSP कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में कुरवा निवासी अशरफ अंसारी, बरमत्रा निवासी सद्दाम अंसारी व मुस्तकीम अंसारी तथा यूबिया निवासी विनोद दास शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन व 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि चारों आरोपी गूगल पे, फोन पे व पेटीएम का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को कैशबैक का झांसा देते थे। वे PM किसान योजना, बिजली बिल व RTO चालान के नाम पर लोगों को APK फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते थे। गिरोह एयरटेल पेमेंट बैंक अधिकारी बनकर भी ठगी करता था। रांची में नाबालिग पर सितम, रेप के बाद बेरहमी से पीटा, बच्ची का गला दबाकर किया अधमरा। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी मंसूर अंसारी ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की नियत से पैर से उसका गला दबा दिया। बच्ची को मृत समझकर आरोपी वहां से भाग गया, जिसके बाद शाम को लौटे माता पिता ने उसे अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। यह जघन्य घटना करीब 3 सप्ताह पहले हुई थी, जिसके संबंध में बुधवार को मांडर थाने में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई गई। घटना के वक्त बच्ची के माता पिता गैस का KYC कराने बाहर गए थे और आरोपी ने घर के अन्य बच्चों को पैसे का लालच देकर दुकान भेज दिया ताकि वह बच्ची को अकेला पा सके। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना के बाद जब उन्होंने आरोपी के घर वालों से शिकायत की तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इसी खौफ और डर के कारण परिवार इतने दिनों तक चुप रहा और तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की शिकायत के लिए छापेमारी जारी है। NDA प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत पर भाजपा में उत्साह, नेताओं ने दी बधाई। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर हुए चुनाव में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत के बाद भाजपा नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने नाथवानी को जीत की बधाई देते हुए इसे NDA की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी मजबूत, बनेगा विशेष आइसोलेशन वे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष आइसोलेशन वे बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। रनवे 3 क्षेत्र में करीब 20 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां 350 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आइसोलेशन वे विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके शुरू होने के बाद रांची भी उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा जहां सुरक्षा संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलग ऑपरेशन जोन उपलब्ध है। आइसोलेशन वे का उपयोग बम की सूचना, विमान हाईजैक की आशंका, संक्रमण फैलने के खतरे या अन्य आइसोलेशन परिस्थितियों में किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संदिग्ध विमान को सामान्य परिचालन क्षेत्र से अलग खड़ा कर सुरक्षा एजेंसियां विशेष अभियान चला सकेंगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार परियोजना का डिजाइन स्वीकृत हो चुका है और जमीन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में बड़ा सुधार होगा। झारखंड कृषि व्यापार मेला, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पदाधिकारी हुए सम्मानित। झारखंड कृषि व्यापार मेले का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी पी ने कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य पालन, उद्योग एवं डेयरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। वहीं कृषि नवाचार और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में समिति के निदेशक ने नागपुरी गीत प्रस्तुत कर झारखंड की लोक संस्कृति की झलक पेश की, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों, उद्यमियों और संस्थानों के कार्यों की भी सराहना की गई। जामताड़ा में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई, बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। जामताड़ा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रोक के बावजूद नदियों से हो रहे अवैध बालू उठाव के खिलाफ खनन विभाग ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। विभाग की टीम ने विभिन्न बालू घाटों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान जामताड़ा थाना क्षेत्र के अमला चतरा स्थित सिदो कान्हू मोड़ के पास माइनिंग इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने अवैध रूप से बालू परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। जांच के बाद ट्रैक्टर को जब्त कर जामताड़ा थाने के हवाले कर दिया गया। खनन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। माइनिंग इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने कहा है कि एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर अवैध बालू उठाव और परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी हाल में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखते हुए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। रांची में रिश्तों का खून, 4 बच्चों के सिर से उठा मां का साया, पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके के सिंधवार टोली में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय बेली मुंडा के रूप में हुई है। वहीं रांची पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पति पवन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में महिला की हत्या के पीछे उसके पति की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पवन मुंडा को बस्ती से ही धर दबोचा। मृतका बेली मुंडा अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गई है। उनका सबसे बड़ा बेटा 14 वर्ष का है। मां की मौत के बाद बच्चों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस हत्या के पीछे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर एक पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। इस दर्दनाक घटना के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस रौनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पूछा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। अदालत ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक डीजीपी से जवाब तलब करते हुए 27 जून तक
राज्य भर के थानों में सीसीटीवी स्थापना की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरायकेला खारसवा के एसपी की ओर से दाखिल जवाब पर भी कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। एसपी ने बताया कि संबंधित थाने में सीसीटीवी लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अदालत ने इसे अपर्याप्त और असंतोषजनक बताते हुए कहा है कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कब तक किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्देशों की अनदेखी जारी रही तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है। सरायकेला में जंगली हाथी ने घर किया क्षतिग्रस्त, परिवार ने भागकर बचाई जान। सरायकेला खारसवा जिले के ईचागढ़ क्षेत्र के बंडी गांव में बुधवार रात एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलकर क्षेत्र में डेरा डाले हाथियों के झुंड के एक हाथी ने कार्तिक महतो के घर पर हमला बोल दिया। हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी, घर में रखा अनाज खा गया और सामान को तहस नहस कर दिया। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, लेकिन शोर मचाकर और मसाल जलाकर उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उत्पात मचाने के बाद हाथी बंडी से चुनचुड़िया होते हुए जामडी की ओर जंगल में चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से सहायता की मांग की, लेकिन चांडिल वन क्षेत्र कार्यालय में हाथी राहत सामग्री के अभाव की जानकारी मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल हाथियों के कारण फसलों और घरों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन समय पर मुआवजा और राहत नहीं मिलती। इस घटना ने एक बार फिर ईचागढ़ क्षेत्र में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बीपीएससीएल प्लांट में संविदा कर्मी की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने नौकरी मुआवजे की मांग पर बोकारो जनरल अस्पताल में किया हंगामा। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बीपीएससीएल के कोल हैंडलिंग प्लांट में बुधवार को एक संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय शिवशंकर हेम्ब्रम के रूप में हुई है, जो प्लांट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद शिवशंकर हेम्ब्रम को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को बड़ी संख्या में परिजन, मजदूर और स्थानीय लोग बीजीएच पहुंचे और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सिटी डीएसपी राजीव रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर माहौल शांत कराया। मृतक के परिजनों ने बीपीएससीएल में एक आश्रित को स्थायी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया है कि शिवशंकर हेम्ब्रम की मौत शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी के कारण प्लांट के एक पाइप के अंदर काम कराया जा रहा था, जहां यह हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लुगुन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। रिम्स प्रशासन सख्त, 24 घंटे में योगदान नहीं देने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। रांची स्थित रिम्स प्रशासन ने स्थानांतरित कर्मचारियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण 27 मई को किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक अपने नए विभाग या पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं दिया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर योगदान देना होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन के अनुसार कई कर्मचारी अब तक स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान नहीं देने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से लोकतंत्र शर्मसार हुआ, प्रणव झा की हार पर बोले राजेश ठाकुर। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। उन्होंने कहा कि देश में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है और अब झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। राजेश ठाकुर ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और पार्टी नेतृत्व के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राजद और वाम दलों के कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया है। वही भाकपा माले ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इसी बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी के राजू के आरोपों का समर्थन किया। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर जागरूकता अभियान, मरीजों ने उठाई सुविधाओं की मांग। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को रांची के जिला स्कूल मैदान में लहू बोले का रक्तदान संगठन और झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान एवं अपील बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय टोप्पो ने की। इस दौरान रक्तवीर नदीम खान ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया समेत अन्य रक्त विकारों से जुड़ी चुनौतियों और मरीजों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीज, उनके परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मरीजों और उनके परिजनों ने सरकार से निःशुल्क दवा व जांच सुविधाएं, बिना डोनर के निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने, 10,000 रुपये मासिक पेंशन तथा सभी जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही रक्तदान को बढ़ावा देने और नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सिकल सेल एनीमिया प्रभावित परिवारों के लिए एक समन्वय टीम का भी गठन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रक्त विकार से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज और सहायता के लिए सरकार को विशेष पहल करने की जरूरत है। रामगढ़ में पुलिसकर्मी पर हमला, 6 नामजद समेत 20 से 25 लोगों पर केस। रामगढ़ यातायात थाना में तैनात सनी शंकर कुमार ने 6 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने भीड़ को उकसाया, पुलिस ड्यूटी में बाधा डाली और जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शंकर कुमार के अनुसार 17 जून की शाम नयसराय चौक पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम कर दिया था। यातायात और विधि व्यवस्था संभालने के दौरान कश्मीर वस्त्रालय के पास लिट्टी दुकान चलाने वाले चंदन पर भीड़ को पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप है। इसके बाद पप्पू, सलमान, गौतम, काशिफ, गोल्डन पानी वाले के 2 पुत्रों समेत कई लोग पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करने लगे। आवेदन में कहा गया है कि फरीद ने ईंट का टुकड़ा मारकर शंकर कुमार को घायल कर दिया, जबकि शनि सुरेंद्र मंडल के पैर में भी पत्थर लगने से चोटाई है। भीड़ के हमले से बचने के लिए दोनों पुलिसकर्मी एक चाय दुकान में छिप गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ओपनर विकास कुमार विशाल ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए और टीम को 18 ओवर 4 गेंद में जीत दिला दी। उनकी शानदार पारी के दम पर धनबाद डायमंड्स ने सीजन की पहली जीत अपने नाम की। जामताड़ा में बदहाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवा, मरीजों को नहीं मिल पा रहा पूरा लाभ। जामताड़ा जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष सेवा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिससे आम लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई केंद्र समय पर नहीं खोलते और मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र कब खुलते हैं और बंद होते हैं, इसका कोई तय समय नजर नहीं आता। वहीं कई जगहों पर जरूरी दवाओं की भी कमी बनी रहती है। जिले में कुल 36 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, जहां 23 डॉक्टर पदस्थापित हैं। जिला आयुष पदाधिकारी के अनुसार सभी केंद्रों का निर्धारित समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक है और शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों का कहना है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ताकि ग्रामीण और जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज और दवाओं की सुविधा मिल सके। हजारीबाग ट्रैफिक अव्यवस्था मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 9 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। हजारीबाग शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 9 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी सरकार के जवाब के आधार पर शपथ पत्र के माध्यम से अपने सुझाव संक्षिप्त रूप से दाखिल करने को कहा गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का अब तक पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। शहर में अतिक्रमण, पार्किंग स्थलों पर कब्जा, खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट की कमी जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मुख्य न्यायाधीश MS शौनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2017 में लगाए गए करीब 160 सीसीटीवी कैमरे रख रखाव के अभाव में बंद पड़े हैं, जिससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।
रांची के बुढ़मू में बिजली सामग्री लदा ट्रैक्टर चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बिजली सामग्री से लदा एक ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया है। झकराटांड निवासी विकास कुमार मुंडा ने बुढ़मू थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनका लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर बिजली लाइन से संबंधित कार्य के लिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को भाड़े पर दिया गया था। 17 जून की रात ट्रैक्टर मक्का रोड स्थित रंजीत ढाबा के पास खड़ा था, जहां से अज्ञात चोर उसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोरी की यह घटना रात करीब 12 से 3 बजे के बीच हुई है। ट्रैक्टर पर बिजली कार्य में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण सामग्री भी लदी हुई थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रैक्टर मालिक और उसके सहयोगियों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बुढ़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। झारखंड T20 क्रिकेट लीग, विकास कुमार विशाल की शानदार पारी से धनबाद डायमंड्स को मिली पहली जीत। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। टीम की ओर से अरविंद कुमार ने 62 रन और कुमार सूरज ने 41 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। धनबाद डायमंड्स के लिए विवेकानंद तिवारी ने सबसे सफल गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत शानदार रही। आर्यमान सेन ने 32 रन बनाए, जबकि आदित्य सिंह ने सिर्फ 32 गेंदों में 59 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।